अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जो है वो अगर बेसिक बात करें ना बजट्स की या बजटिंग की, तो सबसे पहले हम बजटिंग की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। जब हम बजट की डेफिनेशन को की बात करते हैं ना, तो बजट जो है ना वो एक, आप कह लो कि एक क्वांटिफाइड क्वांटिफाइड प्लान फॉर फ्यूचर। ये इसकी जो है वो बेसिक एक डेफिनेशन होगी कि बजट जो है ना वो एक क्वांटिफाइड प्लान होता है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए एक आप प्लान बनाते हो, आप एक एस्टिमेट बनाते हो, आप एक अंदाज़ा बनाते हो कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले टाइम में फॉर एग्जांपल कंपनी की कॉस्ट कितनी होगी, कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, कंपनी को कहाँ पर कितनी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, और इस चीज़ को हम जो है वो अपना बजट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हर ऑर्गेनाइजेशन जनरली साल के शुरू में अपना बजट लाजमी तौर पर बनाती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को बजट बनाने की ज़रूरत होती है ताकि उसको पता चले कि अगले साल वो कहाँ कहाँ पर खर्चे कर रही होगी, कहाँ कहाँ उसको खर्चे करने होंगे। बजट जो है उसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इदारे को प्लानिंग में मदद करता है, और प्लानिंग इन एडवांस फॉर रिसोर्सेस। यानी कि एक इदारे के पास, एक कंपनी के पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज उसने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करनी है, किस जगह इस्तेमाल करनी है, कब वो रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगी, इन सारी चीज़ों की प्लानिंग के लिए जो है वो बजट मदद करता है। बजट आप जो है वो कंपनी में पहले दिन बनाते हो, साल के शुरू में बनाते हो, साल के स्टार्टिंग में बनाते हो, और फिर उस बजट पे को फॉलो करने की कोशिश करते हो। ठीक है। तो बजट का ये एक जो है वो बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा, बजट जो है ऐसा नहीं है कि वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि साल के दौरान, साल के दरमियान आप अपना जो बजट है उसको किसी भी रीज़न की वजह से रिवाइज करो। तो बजट जो है वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने साल के पहले दिन बना लिया तो फिर अब वो वही फॉलो करना है। ड्यू टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस आपने जो बजट बनाया है वो बजट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है। और हर तरह का बजट होता है। सेल्स का बजट है, मटेरियल की कॉस्ट का बजट है, लेबर की कॉस्ट का बजट है, फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी उसका एक बजट है। हर चीज़ का एक इदारा जो है वो अपना बजट बना रहा होता है। अच्छा, फिर हम जब बजट्स में आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक चीज़ कहलाती है फोरकास्टिंग, एक चीज़ कहलाती है फोरकास्टिंग, और एक चीज़ कहलाती है बजटिंग। ठीक है, एक चीज़ फोरकास्टिंग कहलाती है और एक चीज़ कहलाती है बजटिंग। बजट बनाना या बजटिंग करना और फोरकास्टिंग करना, ये दोनों भी जो है ना वो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। फोरकास्टिंग और बजटिंग ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब हम फोरकास्ट की बात करते हैं ना, जब हम फोरकास्ट की बात करते हैं तो हम बात तो फ्यूचर की करते हैं कि फ्यूचर में एक्स वाई जेड कोई चीज़ होगी बेस्ड ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट कंडीशंस। ठीक है। जब हम फोरकास्टिंग करते हैं ना, तो फोरकास्टिंग में हम प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर ये देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है। फोरकास्टिंग जो है उसमें आप देखते हो कि भाई पास्ट में जो होता आया है उसके हिसाब से फ्यूचर में क्या चल रहा होगा, क्या होगा। मिसाल के तौर पर जब हम वेदर की बात करते हैं तो हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। हम वेदर बजट नहीं बोलते हैं, बल्कि हम वेदर के लिए क्या लफ्ज यूज करते हैं, हम वेदर की बजटिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं कहते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि भाई वेदर की फोरकास्ट क्या है। तो वेदर की फोरकास्ट यानी कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, ये चीज फोरकास्ट जब मुझे करनी होती है तो मैं देखता हूँ कि भाई आज अभी का क्या मौसम है, पिछला क्या मौसम चल रहा था, और प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर मैं वेदर की फोरकास्ट करता हूँ। अगेन फोरकास्टिंग मुझे फ्यूचर से रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन बताता है, मगर की क्या होती है, की बात यह है कि वो जो फ्यूचर से रेलेवेंट मैं अपनी फोरकास्ट कर रहा होता हूँ वो प्रेजेंट
या पास्ट कंडीशन की बुनियाद पर कर रहा होता हूँ। प्रेजेंट या पास्ट कंडीशन की बुनियाद पर मैं फ्यूचर की फोरकास्टिंग कर रहा होता हूँ। इसमें मैं प्रोबेबिलिटी को अकाउंट फॉर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे कि एक एग्जाम्पल दी कि भाई वेदर की जो फोरकास्ट हम करते हैं तो वो पास्ट को देखते हुए करते हैं। ठीक है। बजटिंग जो है इसमें ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट इवेंट को देखो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना कोई और बजट खुद बनाओ या खुद खुद से जो है ना वो कोई प्लान बनाओ। ठीक है। आप अपना एक टारगेट बना लो और उस टारगेट की बेसिस पर आप अपनी एक प्लानिंग करो, तो वो आपका बजट कहलाएगा। ठीक है। यानी कि आपने एक प्लान बनाया कि भाई मुझे ये करना है फिर ये करना है। पास्ट में जो भी हुआ या प्रेजेंट में जो भी हो रहा है उसको इग्नोर करते हुए आप जो है वो बजट्स में आगे बढ़ जाते हो। सही है ना। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि भाई बजटिंग का आखिर पर्पस क्या होता है, क्यों बजटिंग करी जाती है। तो एक बड़ा कोर इम्पोर्टेंट पर्पस तो प्लानिंग है ना। बजट से क्या होता है कि चीज़ों की प्लानिंग हो जाती है। आप प्लानिंग कर सकते हो। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि भाई फ्यूचर में जो है वो मुझे क्या करना होगा। प्लानिंग कर सकते हो कि भाई मुझे मेरी रिसोर्सेज जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। नंबर टू, आप चीज़ों पर कंट्रोल रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर ये सोचा हुआ है कि भाई मुझे मेरे बजट के हिसाब से इधर इतना खर्चा करना है, तो वो खर्चा जब बढ़ने लगेगा या वो जो बजट की जो आपने अमाउंट सेट करी है उसकी तरफ आने लगेगा, तो फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स करोगे। थर्ड, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग में फैसले लेने में हेल्प करता है। ठीक है। जब आपने बजट बनाया हुआ होता है तो आप पे फैसले लेना आपको आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि भाई मेरे पास कितनी रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ बटी हुई हैं और मजीद रिसोर्सेज मैं कहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर रिसोर्स एलोकेशन है, जैसे कि हमने पहले भी एम्फेसाइज किया कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एलोकेट करनी है, उसमें मदद करता है। फिर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन है। इसका क्या मतलब है सर। इसका मिसाल के तौर पर मतलब ये है कि लेट से मेरे पास सेल्स का एक बजट बना हुआ है। सेल्स का बजट बना हुआ है और वो यूं बना हुआ है कि जनवरी, फेब और मार्च। सेल्स का बजट ये कहता है कि जनवरी में जो भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उसके 15 यूनिट्स बिकेंगे, फेब में उसके 25 यूनिट्स बिकेंगे, मार्च में उसके 30 यूनिट्स बिकेंगे। तो अब ये जो सेल्स बजट है ये तो एक सेल्स डिपार्टमेंट ने बनाया होगा ना। सेल्स डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है कि भाई हमारे हिसाब से 15 यूनिट जनवरी में बिकेंगे, हमारे हिसाब से 25 यूनिट्स फरवरी में बिकेंगे और हमारे हिसाब से 30 यूनिट जो है वो मार्च में बिकेंगे। ये जो सेल्स बजट होगा इसकी बुनियाद पर लेट से बन रहा होगा परचेजेस बजट। क्यों सर, इसकी बुनियाद पर क्यों बन रहा होगा। इसकी बुनियाद पर इसलिए बन रहा होगा क्योंकि सेल तब होगी जब आपने चीजें परचेज करी हो। सेल तो सिर्फ और सिर्फ तब होगी ना जब आपने चीजें क्या करी हो, परचेज करी हो। तो अब परचेजेस बजट में जो परचेज डिपार्टमेंट वाला बंदा है जो परचेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट वाले बंदे को पता होगा कि जनवरी में 15 यूनिट्स की सेल है, तो वो 15 के बजाय 16, 17, 18 यूनिट जो है वो परचेज करे। फरवरी में अगर 25 यूनिट्स की सेल है तो मे बी अगर उसको क्लोजिंग स्टॉक रखना है या कुछ चीज़ें स्टॉक में भी रखनी है तो शायद वो 27, 28, 30 चीज़ें परचेज करे। तो अब क्या हो रहा है कि बजट से आपको दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन में ईज हो रही है, फायदा हो रहा है। दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से बजट्स के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगली थियोरेटिकल पहली चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ बजट से रेलिवेंट, कंप्यूटेशनल एरिया भी इसका बहुत सारा है। अच्छा, फिर आपके पास जो है ना वो कुछ टर्म्स है, ठीक है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें से एक टर्म है आपकी बजट कमेटी। ठीक है जी। बजट कमेटी आपकी एक टीम है, एक टर्म है। बजट कमेटी क्या होती है। बजट कमेटी जो है ना वो एक कह लो कि आप टीम है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें जो है ना वो सीनियर लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। और सीनियर लेवल मैनेजमेंट के अलावा जो है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होता है ना, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बजट को अप्रूव करते हैं, बजट को रिव्यू करते हैं। और
ज़रूरी नहीं है कि ये बजट बनाएं, लेकिन बजट कमेटी वाले लोग जो है वो बजट बना भी सकते हैं, हो सकता है इन्होंने नहीं बनाया हो बजट, बट ये अप्रूव ये करते हैं, ये चेक ये करते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम जो है वो बजट कमेटी का काम होता है। सही है। अच्छा, ये मैं आपको एक्सेल की फाइल दे दूंगा अब्दुल अहद, और आपकी बुक में भी यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मसला नहीं होगा। आप अगर नोट नहीं करते हो सुनते जाओ। थ्योरी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन एक बार सुन लो तो आपको समझ में आ जाती है। तो एक चीज़ कहलाती है बजट कमेटी। बजट कमेटी एक टीम है, टीम में कुछ सीनियर लेवल की मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट्स के सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, इन सारे डिपार्टमेंट के हेड्स हैं। वो मिलकर जो है वो पीरियोडिकली बजट्स को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि कोई मसला मसाइल तो नहीं है। इसके बाद एक और टर्म, बजट मैनुअल। ठीक है, बजट मैनुअल होता है। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको गाइड करता है। अ डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स। एक डॉक्यूमेंट होता है जो गाइड करता है आपको। और किस बारे में गाइड करता है? आपको गाइड करता है हाउ बजट्स विल बी प्रीपेड। बजट कैसे बनाना है इस बारे में गाइड करेगा। हाउ दे आर टू बी प्रेजेंटेड, बजट कैसे प्रेजेंट करना है इस बारे में गाइड करेगा। टू whom द बजट नीड्स टू बी प्रेजेंटेड टू, किसको प्रेजेंट करना है इस बारे में गाइड करेगा। यानी कि जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का एक मैनुअल होता है ना, आप कोई भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, कोई लैपटॉप खरीदते हो, तो उसका एक मैनुअल होता है। वो ये एक्सप्लेन करता है कि चीज़ें किस तरह से होंगी। इसी तरह से बजट मैनुअल भी एक डॉक्यूमेंट होता है, और वो आपको इन सारी बातों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस देता है। फिर अगली टर्म है हमारे पास बजट पीरियड। ठीक है, बजट पीरियड क्या है? बजट पीरियड एक टाइम फ्रेम है जिसके लिए बजट बनाया जाता है और यूज होगा। इज अ टाइम फ्रेम फॉर विच बजट इज प्रिपेयर्ड एंड यूज। कितने वक्त के लिए बजट बनाया जाएगा, कब से कब के लिए वक्त बजट बनाया जाएगा। मिसाल के तौर पे लेट से मेरा बजट पीरियड है 1 टू 31 दिसंबर 2023 तो ये मेरा बजट पीरियड कहलाएगा, जितने वक्त के लिए मैं बजट बना रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो एक और डिपार्टमेंट होता है। और प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है बजट्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग बजट्स। बजट्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट करता है। मिसाल के तौर पर सेल्स डिपार्टमेंट को कंसल्ट करेगा, परचेजेस डिपार्टमेंट को कंसल्ट करेगा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को कंसल्ट करेगा। इस सारे डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट कर कर वो एक बजट बनाएगा। और वो बजट जो है ना, उस बजट को बनाकर और फिर जो है ना उसका अप्रूवल लेगा। अप्रूवल किससे लेगा सर? अप्रूवल वो जो लेगा ना, वो लेगा अप्रूवल फ्रॉम बजट कमेटी। अप्रूवल लेगा फ्रॉम बजट कमेटी। बजट कमेटी से वो अप्रूवल लेगा कि भाई मैंने ये बजट बनाया है, सारे लोगों से पूछा है, जितने भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे उनका कंसेंट है, अब आप इसको अप्रूव कर दो, तो उससे वो अप्रूवल लेगा। ठीक है, इस तरह से जो है वो बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाकर और अप्रूव करवाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, छोटी कंपनीज में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वही बजट बना लेता है। बड़ी कंपनीज का प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल अलग भी हो सकता है। बिल्कुल ही अलग हो प्लानिंग डिपार्टमेंट, ऐसा पॉसिबल भी है। सही है। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि भाई बजट बनाने के जो स्टेजेस होते हैं ना, वो स्टेजेस क्या है। स्टेजेस, अगर मैं स्टेजेस की बात करता हूँ, तो आपके पास पहला जो स्टेज होता है ना वो है कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ बजट पॉलिसी। पहला स्टेप, कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ बजट पॉलिसी। हाँ भाई, कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? सर मेरे ख्याल में जो बजटिंग जो पॉलिसी बनाई होती है सर, उसको
एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना, या सर उसमें से अगर कोई खामी है वो कोई निकालना वो। अच्छा, देखो कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ बजट पॉलिसी, पॉलिसी और मैनुअल जो है ना उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई कौन बजट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हम बजट क्यों बना रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म में हमने क्या अपने गोल सेट करे हुए हैं। यानी कि हमें लेट से एक कंपनी है, वो ये चाहती है कि भाई उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए लॉन्ग टर्म में, तो उसका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो सेल्स है। एक कंपनी है जो सेल्स ग्रोथ नहीं बल्कि वेलफेयर करना चाहती है, तो उसका गोल ये है कि भाई लेट से वो साल के आखिर तक जो है ना वो 1,000 लोगों को खाना खिलाए किसी एक अपने कैंप से। तो कम्युनिकेटिंग डिटेल्स ऑफ बजट पॉलिसी का मतलब ये है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं ना बजट बनाने के लिए, या वो जो इसमें मिले हुए होते हैं या इससे इससे लिंक्ड होते हैं बजट की प्रिपरेशन से, उनको जो है ना वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को लॉन्ग टर्म गोल्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। भाई देखो हम बजट तो बना रहे हैं, ठीक है, और बजट बनाने के लिए जो है ना हमने ये पॉलिसी सोची है, ये हमारा मैनुअल है, मैनुअल भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई हम इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि फ्यूचर में हमें ये करना है, इस तरह से हम बजट बनाएंगे, ताकि जब बजट बनाया जाए तो वो उसी गोल्स के हिसाब से बनाया जाए जो मैंने डिसाइड किए। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल प्रिंसिपल बजट फैक्टर, ठीक है। आइडेंटिफाइंग प्रिंसिपल बजट फैक्टर या आइडेंटिफाइंग कह लो लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, प्रिंसिपल बजट फैक्टर वो रिसोर्स होती है जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई होती है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यानी कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर को देखते हुए आपको अपने जो है वो सारे डिसीशंस एक ऑर्गेनाइजेशन में लेने होते हैं, और प्रिंसिपल बजट फैक्टर के ही अराउंड आपके सारे के सारे जितने भी डिसीशंस होते हैं ना वो रोटेट करते हैं, और प्रिंसिपल बजट फैक्टर को देखते हुए ही आप अपने सारे बजट्स बनाते हो। मिसाल के तौर पे लेट से हम डेली बेसिस पर अगर एक इंसान की बात करूं तो इंसान ये सोचता है भाई मेरे पास जो है वो टोटल 24 घंटे हैं। तो अब जब वो अपनी प्लानिंग करता है या अपना बजट बनाता है कि आज मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर ये करना है, तो वो ये 24 घंटे दिमाग में रखते हुए अपना प्लान बनाता है। तो एक इंसान के लिए डेली बेसिस पर जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है वो ये टाइम होता है, ठीक है। आप कभी भी दिन का पूरे दिन का जब प्लान बनाते हो तो आप बोलते हो कि हाँ भाई मुझे मेरे पास ये 24 घंटे, मुझे सुबह यहाँ पे जाना है, फिर ये काम करना है, फिर ये कर लूंगा। या अगर आप लोग पढ़ाई भी करते हो तो आप पढ़ाई इसी हिसाब से करते हो ना, कि भाई मेरे पास ये टाइम है, अब इस टाइम में से इतने घंटे इस चीज को दे दिए, इतने घंटे इस चीज को दे दिए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है। अब प्रिंसिपल बजट फैक्टर जो है वो जनरली जो है ना वो सेल्स के यूनिट्स होते हैं, सेल्स यूनिट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जब काम करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जब अपने प्रोडक्ट्स को बनाता है, तो वो पहली चीज जो दिमाग में रखता है ना वो ये रखता है कि भाई मेरे यूनिट्स की डिमांड क्या होगी। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी को पता है कि लेट से समर सीजन अगर होगा तो उसकी लेट से फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम की सेल्स है ना वो 50,000 यूनिट्स होगी, और अगर विंटर सीजन होगा तो उसके जो आइसक्रीम है उसकी सेल्स जो है वो 10,000 यूनिट्स होगी। तो अब जाहिर है कि जब समर सीजन होगा और सेल्स की डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो 50,000 को दिमाग में रखते हुए ही रॉ मटेरियल खरीदेगा, 50,000 को दिमाग में रखते हुए ही प्रोडक्शन करेगा, 50,000 को दिमाग में रखते हुए ही रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट करेगा। जब विंटर सीजन होगा और उसको पता है कि 10,000 चीज़ें बिकेंगी, तो सारी चीज़ें जो वो अपनी कैलकुलेशंस करेगा वो 10,000 यूनिट्स को दिमाग में रखते हुए करेगा। तो आमतौर पर तो सेल्स के जो यूनिट्स होते हैं ना वो इन इटसेल्फ आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर होते हैं। लेकिन कभी कभार कोई और चीज़ भी जो है ना वो आपका लिमिटिंग या बजट फैक्टर हो सकती है। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी। मिसाल के तौर पर मुझे पता है भाई रॉ मटेरियल बाजार में अवेलेबल ही 10,000 किलो है। अब मैं दो प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, ए और बी। ए पे 2 किलो लगता है और बी पे 5 किलो लगता है, तो मुझे कितने ए और बी के यूनिट्स बनाने हैं, इस सारी चीज़ों की डिपेंडेंस मेरी जो है ना वो रॉ मटेरियल पर आ जाएगी। तो जब मैं बजट बनाने बैठता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कोई प्रिंसिपल बजट फैक्टर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई प्रिंसिपल बजट फैक्टर होगा सच एज सेल्स की यूनिट्स, सच एज नंबर ऑफ आवर्स, सच एज रॉ मटेरियल, तो मेरा जितनी भी मेरी प्लानिंग होगी वो सारी की सारी प्लानिंग जो है वो इसी के अराउंड जो है वो
रिवॉल्व कर रही होगी। मुझे इस चीज का ख्याल रखना होगा। फिर अगला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी कि बजट बनाना। ठीक है, अब ये मेन स्टेज आ गया जिसमें हमने अपनी सारी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करनी, सबको हमने गोल्स बता दिए कि भाई हम जब बजट बनाएंगे तो ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे। अब आप जो है वो बजट जो है वो फाइनली प्रिपेयर करते हो, बनाते हो। बजट्स अभी हम देखेंगे बहुत सारी तरह के होते हैं। सेल्स का बजट है, परचेजेस का बजट है, प्रोडक्शन का बजट है, लेबर का बजट है, मटेरियल का बजट है, ओवरहेड्स का बजट है, हर चीज़ का बजट बनता है। बजट बनाने के बाद फिर अगला स्टेप आ जाता है उसकी फाइनल एक्सेप्टेंस। हमने बजट बना लिया, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट भी तो करवाना है। और एक्सेप्ट कौन करता है, या बजट को अप्रूव कौन करता है? हाँ भाई, कौन सी कमेटी एक्सेप्ट करेगी या अप्रूव करेगी? किसके हाथ में फाइनल अप्रूवल होगा? बजट कमेटी। बजट कमेटी, बिल्कुल। ठीक है, बजट कमेटी को प्रेजेंट होगा बजट कि भाई हमने ये बजट बनाया है, हम यहाँ पर इतना खर्चा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। बजट कमेटी जो है या तो उसको अप्रूव कर देगी या फिर उसको बोलेगी कि भाई इसमें नेसेसरी ये वाले चेंजेस करो, ये वाले अमेंडमेंट्स करो, अमेंडमेंट्स कर कर आप वापस से प्रेजेंट करना, हम अप्रूव कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपका बजट बन गया, अप्रूव भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, वो चलना शुरू भी हो गया। लेकिन ऑन गोइंग रिव्यू ऑफ बजट्स भी जरूरी है। यानी कि आप जो है वो वक्त के साथ साथ चीज़ों का रिव्यू करते रहते हो कि चलो ठीक है, मैंने जो बजट बनाया था उस हिसाब से जहाँ जहाँ खर्चे होने चाहिए उसी हिसाब से हो रहे हैं या ऊंच नीच हो रही है। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना वो लेट से किसी बंदे की महीने की तनख्वाह जो है ना वो 5 लाख रुपए है। तो अब वो 5 लाख रुपए महीने की जो तनख्वाह है उसने पूरा बजट बनाया हुआ है कि भाई 25,000 इधर जाएंगे, 50,000 इधर जाएंगे, 1 लाख रुपए यहाँ होगा खर्चा, 1.5 लाख यहाँ पे खर्चा होगा। बीच में कोई बड़ा खर्चा आ गया, बीच में कोई ऐसा खर्चा आ गया, मिसाल के तौर पर उसकी गाड़ी खराब हो गई और उसके जो है ना लाख रुपए गाड़ी सही करवाने में लग गए। अब ये उसने कोई फोर्स ही थोड़ी किया था, ये तो कोई वन ऑफ इवेंट हो गया। तो अब क्या होगा, अब उसको जो वो 5 लाख रुपए की सैलरी है उसकी, उसमें हो सकता है कि थोड़े से ऊंच नीच करनी हो, थोड़ी सी चेंजेस करने हो। उसने अगर सोचा था कि 5 लाख में से 2 लाख रुपए जो है उसका एक ट्रिप कर कर आ जाऊंगा, घूम फिर कर आ जाऊंगा 5 दिन के लिए। अब उस चीज को उसको चेंज करना पड़े, उस चीज को इसको अमेंड करना पड़े, उस चीज को इसको जो है वो रिकन्फिगर करना पड़े। तो बजट जो है वो एक सिंगल वन टाइम एक्सरसाइज नहीं होती है, बल्कि जब आप बजट बनाते हो तो वो बार बार आप बजट जो है वो बना रहे होते हो, बार बार बजट जो है वो चेंज होता है, बार बार बजट रिव्यू होता है। क्योंकि आप अपना बजट तो बना लेते हो, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि बाद में कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अकर हो जाए कि जिसकी वजह से मुझे अपना बजट रिवाइज करना पड़े। लिहाजा मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे अपना बजट जो है उसको रिवाइज करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जितना भी बजट वाला एरिया है, इसमें हमने ये सारी बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली कि भाई किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। और बल्कि इनफैक्ट आज की क्लास में तो टाइम नहीं होगा, हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कुछ और थियोरेटिकल एरिया भी है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बाकी फिर जो बजट्स की कंप्यूटेशन वाला एरिया है, जो उसकी कैलकुलेशंस वाला एरिया है, वो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली तो वही आता है और वो कंपैरेटिवली आसान है, वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बता दें, मैं उसको एड्रेस करता हूँ पहले तो।